आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं जो कि है बार्बी डॉल्स के बारे में, जिसमें शिक्षाप्रद ये एक स्टोरी है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक शिक्षाप्रद स्टोरी। आप उसे देखिए और उससे अच्छी शिक्षा लीजिए। ये कहानी वैसे बहुत लोगों के बारे में है, आप ज़रूर देखिए इस कहानी को लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में 4 दोस्त थी, जिसमें से ये थी पारखी, ये थी रूहानी, ये थी काव्या और ये थी सुहानी। चारों दोस्त सारे पक्के थे और बहुत पक्की दोस्ती थी उनकी। और ये काव्या और पारखी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन सब सो रहे थे, फिर उठती है, सुबह हो गई, ओहो एसी ऑफ कर देती हूँ। और उस समय जब वो एसी ऑफ करती है तो काव्या उठ जाती है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और ऐसे ही पारखी और काव्या की दोस्ती और गहरी होने लगती है। हाँ, तुम्हें पता है। फिर एक दिन सब बैठे होते हैं आराम से, जिस दिन होता है संडे, और फिर घंटी बजती है डोर की। फिर रूहानी उठकर गेट खोलने निकल पड़ती है। हेलो, आप कौन? मैम, मैं पारखी की दोस्त हूँ। यस, आप पारखी की फ्रेंड है? यस मैम, आप उन्हें एक बार बुलाइए और उनसे बोलिए वैशाली आई है। वैशाली, ओके अभी बोलती हूँ। फिर सुहानी जल्दी से जाके उसे बता। फिर रूहानी बोलती है, सुनो पारखी, वहाँ पे कोई दरवाजे पे खड़ा है और बोल रहा है कि मैं वैशाली हूँ और मैं पारखी की फ्रेंड हूँ। क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है? वैशाली नाम से कोई है। क्या वैशाली आई है? हाँ, नाम तो वैशाली बताया है। और उसी समय पारखी जल्दी से भागकर चली जाती है। वैशाली वैशाली वैशाली, इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड, इतने दिनों बाद देखकर हम कॉलेज में फ्रेंड थे, अब तो तुम मुझसे बहुत आगे चली गई और मैं तुम्हारे साथ आ ही नहीं पाई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हुआ हूँ। मैंने खबर सुनी है तुमसे जो फ़ोन पे बात हुई थी कि तुम्हारा घर जल चुका है। हाँ, मेरा घर जल गया, पर मैं रेंट पे घर ले लूँगी। नहीं, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम मेरे घर में रहोगी। आओ जल्दी आओ। वाह, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। मेरा घर भी कभी ऐसा था, पर वो जल गया। अरे वो सब छोड़ो, चलो जल्दी। काव्या, देखो कौन आया है। कौन आया है? मेरी फ्रेंड वैशाली आई है, जिससे मैं बात करती हूँ फ़ोन पर। वैशाली आई है? अच्छा। हेलो काव्या। हेलो। आओ बैठो, डाइनिंग टेबल रूम में आ जाओ। और उसी दिन से पारखी और काव्या दोनों एक दूसरे से, वैशाली उसकी पक्की फ्रेंड होने के कारण पारखी और वैशाली दोनों एक साथ बात करते रहते हैं। जब पहले पारखी और काव्या दोनों बात करते थे, वैसा तो आज होता ही नहीं। अब तो वो मुझसे दोस्ती ही तोड़ दी। वो उस वैशाली के एकदम ही रहती है, मेरे साथ कभी बात नहीं करती है। कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करूँगी कि ना, जब वो बाहर टहलने जाएगी ना, मैं वहाँ एक मकड़ी रख दूँगी और चलो वो मकड़ी के काटने से 1-2 दिन तो हॉस्पिटल में रहेगी। चलो थोड़े दिन तो उससे बात कर लूँगी। और उसी दिन काव्या एक मकड़ी गार्डन के अंदर छोड़ देती है। और जब पारखी और वैशाली बातें कर रहे होते हैं तो पारखी बोलती है, सुनो एक काम करते हैं, गार्डन में चल के बातें करते हैं। हाँ, तुम सही कहती हो। जब वैशाली अंदर जाती है तो मकड़ी, मकड़ी। फिर काव्या भी जल्दी से आ जाती है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ वैशाली के उस मकड़ी ने नहीं काटा। तुम्हारी मकड़ी ने तो नहीं काटा ना? नहीं, मकड़ी ने नहीं काटा। अच्छा हुआ।
पता नहीं, मैं तो गार्डन की अच्छे से सफाई करती है, मकड़ी कैसे आ गई। चलो कोई बात नहीं। से ही काव्या इन दोनों की फ्रेंडशिप से बहुत तंग आ जाती है। फिर काव्या तय करती है कि मैं अपनी ये बात फ्रेंड को बताती हूँ। फिर वो अपनी सारी कहानी अपनी फ्रेंड को बताती है। तो तुम्हें उसमें चिढ़ क्या है? तुम्हें उसमें जलने की क्या बात है? तुम्हें अपनी फ्रेंड की खुशी में ही अपनी खुशी माननी चाहिए, और आज के बाद उससे बिल्कुल मत जलना। जब तुम उसे अपनी फ्रेंड मानती हो, तुम उससे जलती क्यों? उसकी खुशी में ही अपनी खुशी मानो। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज के बाद मैं ऐसे ही करूँगी और उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। फिर ऐसे ही जब भी वो बात करती थी, काव्या उन्हें बिना तंग करे अपना काम करने लगती थी। फिर पारखी एक दिन खुद आती है और काव्या से बोलती है, सुनो, माफ़ कर दो, मैं उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाई, जबकि तुम भी मेरी फ्रेंड हो। सॉरी, वरना तो मैं तुम पे बहुत ध्यान देती थी पहले। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी खुशी में खुशी रहनी चाहिए। तुमने सही कहा, पर मैं आज के बाद तुम पे भी ध्यान दिया करूँ। फिर उस दिन से जितनी भी फ्रेंड्स थी, चारों फ्रेंड्स, पूरी 5 फ्रेंड्स एक साथ बैठकर बात करने लगी और हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।